एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, स्लाइटली शार्प क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं, पहले लैंग्वेज को समझते हैं इसकी, ठीक है। बोलता अगर बास्केट में मैंगोज हैं, ठीक है, बास्केट में मैंगोज हैं, व्हाइट कलर चलेगा इसमें, अच्छा ठीक है। अगर काउंट करते हैं टूज में, और काउंट करते हैं टू में, दो दो के बंडल में काउंट करते हैं, एक बचता है। तीन तीन के काउंट करते हैं तो दो बचते हैं। चार चार में काउंट करते हैं तीन बचते हैं। पांच पांच में काउंट करते हैं चार बच जाते हैं। छह छह में काउंट करते हैं पांच बच जाते हैं। बट जब सात में काउंट किया जाता है तो कुछ नहीं बचता। लीस्ट नंबर क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, स्टार्ट। ठीक है, वो बोलता है जब हम दो में काउंट करते हैं एक बचता है, तीन में काउंट करते हैं दो बचता है, चार में काउंट करते हैं तीन बचते हैं, पांच में काउंट करते हैं चार बचते हैं, छह में काउंट करते हैं और पांच बचते हैं। देखिए मैंने क्लास में बड़ी बार पढ़ाया कि अगर आपका किसी नंबर, कोई नंबर x, उसको डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं तो इस क्वेश्चन में एक जादू पहले ही छिपा होता है, और जादू ये है कि इन सब का पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन सेम होगा। ये वन आएगा, ये भी वन आया, ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन। तो अगर हमें वो नंबर चाहिए जो इन सब से डिवाइड होता है और ये कंडीशन फॉलो करता है अलग अलग रिमाइंडर वाली, तो ये हमेशा एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस माइनस करना होता है। दिस इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये वहां होता है जब रिमाइंडर अनकॉमन होते हैं। जब रिमाइंडर अनकॉमन होते हैं, रिमाइंडर जब भी अनकॉमन होगा, रिमाइंडर जब भी अनकॉमन होंगे, कॉमन डिफरेंस होगा। जब भी रिमाइंडर अनकॉमन होंगे, जब भी स्टार लगा लीजिए, जब भी रिमाइंडर अनकॉमन होंगे हमेशा कॉमन डिफरेंस होगा। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब भी अनकॉमन रिमाइंडर होंगे, अनकॉमन रिमाइंडर, कॉमन डिफरेंस होगा। जब भी कॉमन डिफरेंस होगा, वो नंबर निकालना जो आपको चाहिए है, उसको निकालने के लिए आपको एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। इसकी जगह अगर आपको नंबरों से डिवाइड करने पर कॉमन डिफरेंस दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दिया जाए कि इससे डिवाइड किया 4 बच गया, 2 से डिवाइड किया 1 बच गया, 3 से डिवाइड किया 1 बच गया, 4 से डिवाइड किया 1 बच गया, भाई ऐसा क्वेश्चन हो, अगर कॉमन डिफरेंस हो तो उसका आंसर एलसीएम में वो कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है। तो ये अलग कंसेप्ट हो गया, दिस इज ए सेपरेट कंसेप्ट। ठीक है, ये याद रखना। इसको रब कर लेते हैं, हमारे को बोर्ड से ये क्वेश्चन स्लाइटली बढ़िया। ठीक है, अब हमारे को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम 2, 1, 2 to the 4, 2, 3 the 6, बाकी सेम 3, 1, 1, 2, 5 और 1। ये बन गया 2 into 3 into 2 into 5, तो ये आ गया 5 to the 10, 10 into 6, 60 हो गया। अब ये कंडीशन फॉलो करने के लिए, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे को जो नंबर निकलेगा, बेसिक लेवल पे जो नंबर निकलेगा वो निकलेगा 60 minus 1, that is 59। बट 59 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, जो हमारे को रिक्वायरमेंट है, इससे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमें अलग अलग पेयर्स देखने पड़ेंगे। तो 60 इंटू सम नंबर माइनस 1 विल बी द फाइनल आंसर, और ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब आसान तरीका ये होता है कि हम पेयरिंग करें, 60 इंटू 1 माइनस 1 करें 59, ये नहीं होता है। 60 इंटू 2 करें माइनस 1 करें, दैट इज 100, 6 to the 12, 120, और ये आ गया 119,
119 को 17 से ट्राई करें, डिवाइड होता है। 119 को 7 से डिवाइड करें। 7 7 8 and 11 12 11 8 and 11 49 7 7 से 49, ये 7 से कट जाता है भाई। दिस इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 190। अब इसमें और कंसेप्ट भी है, ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया, यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ा, बुक आपको यही बताती है, बट हमारे पास ऊपर बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 60 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, ये नया कंसेप्ट है, बुक्स में नहीं अवेलेबल, मैंने डिवाइस किया है। अगर समझ पाओगे तो कोशिश करते हैं, क्लासेस में तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। 60 को अगर आप समझिए, नया कंसेप्ट समझा रहा हूं, 60 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 7 7 का 49, 7 8 56, तो ये 7 into 8 56 बनता है, प्लस 4 बच जाता है। ठीक है जी, समझ रहे हैं ये बात। 4 और एक -1 हमें यहां लेना है, तो यहाँ पे 4 - 1 यानी ये 3 बचता है। 7 से डिवाइड करने पर 3 बचता है। जब आप 60 को करते हैं, जब आप 60 को एक बार लेते हैं, ये वाला आ गया। जब आप 60 को 2 बार लेंगे तो ये पार्ट तो अपने आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, बट यहां पे 4 भी 2 बार हो जाएगा। समझ आ गया आपको? 7 8 56 और 4 2 8, ये -1 करेंगे तो 4 2 8 -1, ये 7 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू यहां बचती है, इसको ध्यान सुनना, 1 पर 2 के केस में वो डबल हो जाती है। 3 के केस में अगर हम जाते हैं आगे, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, तो यहां कुछ रहता है, ये 4 into 3 हो जाता है, ये 12 - 1, यहां 11 का रिमाइंडर बनता, ये 11 का रिमाइंडर आता है। यहाँ 4 2 8 -1 7 का बन रहा है, और 7 7 से डिवाइड होता है, इसलिए यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगर हमें 11 पे बनाना होता तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर यहाँ चला जाता। अगर हम अगले नंबर पे देखते 60 into 4 करते, जैसे भी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये 1 वाली कंडीशन यहां से आई हुई है, तो ये बन जाता है 60 into 4, तो ये 4 into 4 16 हो जाता है, 16 - 1 ये 15 हो जाता है, 15 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह हम पेयरिंग बना सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर पर्टिकुलर आता है तो उसके उतने मल्टीपल पे रिमाइंडर भी उतने गुना होता है। अगर एक पैकेट में 2 पीस बच रहे हैं तो 5 पैकेट में 5 into 2 उतने ही 5 बार ही। एक पैकेट में अगर आपके 5 पीस, एक पैकेट में अगर आपके 2 पीस बचते हैं तो 5 पैकेट में ये जो पीस बच रहे हैं ये भी 5 बार हो जाते हैं। यही चीज को समझना जरूरी है। तो अगर आपको गेस नहीं करना हो और क्वेश्चन मुश्किल हो, जैसे एलसीएम एचसीएफ में और मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, तो वहां कराऊंगा, वहां हम इस चीज को बिना हिट एंड ट्रायल लगाए हुए, जैसे हिट एंड ट्रायल में 5 नंबर पे 6 नंबर पे 7 पे लगाएगा तो निकालते रहेंगे क्या, तो वो बेवकूफी हो जाएगी। वहां पे हम इससे गैस कर सकते हैं बिना बड़ी कैलकुलेशन को किए हुए। तो जब वहां प्रैक्टिस कराएंगे तो मैं और भी एग्जांपल्स कराऊंगा। ये डिफिकल्ट कंसेप्ट है। ऑफलाइन क्लास में ये फर्क पड़ता है, हमें पता चलता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से एग्जांपल्स घटा बढ़ा सकते हैं। कम समझ आएगा तो एग्जांपल्स बढ़ा देंगे। ऑनलाइन क्लास में ये नहीं पता चल सकता कि कितना बच्चे को समझ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन कोई नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, 10 o'clock हमारी बैच स्टार्ट होता है। शास्त्री नगर में निरंकारी भवन के बिल्कुल साथ है हमारा सेंटर जम्मू में, और सुबह 10 बजे बैच शुरू होता है, 3 बजे लास्ट क्लास फिनिश होती है। सारी क्लासेस रोज होती हैं, मैथ्स, जनरल स्टडीज, एवरी डे वी हैव द क्लासेस। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डे पे कोई सब्जेक्ट की क्लास होगी। एवरी डे वी हैव ए क्लास फॉर एटलीस्ट 1 आवर। और क्लास में हम जब इंटरेक्ट डायरेक्टली करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस का कोई कंपटीशन नहीं है भाई। ऑनलाइन कैन असिस्ट यू, बट व्हेन यू आर हैविंग ए डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन विद योर टीचर, उसका कोई कंपटीशन नहीं। ठीक है, चलिए फिर सपोर्ट करेंगे। आइडिया तो हो गया होगा, इसको 2-3 बार रिवाइज करिए। नहीं आएगा मुझे एक मैसेज कर दीजिए, एक बीप पे भेज दीजिए। I will give you more examples on understanding of this concept. ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।